हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप में से बहुत से लोगों का फास्ट होगा और बहुत से लोगों का नहीं भी होगा। लाइक मी, मेरे यहाँ नहीं होता है तो मैंने फास्ट नहीं किया है। बट देन ऑल्सो आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हम सभी का सुहाग अमर रहे, हम लोगों का परिवार ऐसे ही रास्ता खेलता रहे। आज जैसा कि आप सभी को पता है, अभी फेस्टिवल्स का सीज़न चल रहा है और इनफैक्ट ये जो सीज़न स्टार्ट हुआ था फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्त आफ्टर फ्रॉम द रक्षाबंधन, तब से एवरी मंथ कुछ ना कुछ फेस्टिवल आ जा रहा है। इस तरह के फेस्टिवल सीज़न में हम लोग काफ़ी अपने आप को इंडल्ज कर रहे हैं इन द ट्रेडिशनल रेसिपीज़। क्योंकि देखिए, सभी के यहाँ ना कुछ अलग ट्रेडिशन होता है। हो सकता है कि आपके यहाँ करवा चौथ पे कुछ और खाना बनता हो, कुछ और मिठाइयाँ बनती हो सकता है किसी और क्या कुछ बनता हो। हर रीजन का अपना एक डेलिकेसी होता है। क्या आप सभी ने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि साउथ में कुछ और बन रहा है, नॉर्थ में कुछ और बन रहा है, ईस्ट में कुछ और बन रहा है, बट फेस्टिवल सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसा होता है उस एरिया के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। जैसा वहाँ का क्लाइमेट होता है, जैसा वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ का जो नेचर जैसा प्रोवाइड करती है इन्वायरमेंट, वैसा ही वहाँ पे ग्रोथ होती है, वैसे ही वहाँ पे क्रॉप्स होती हैं, वैसे ही वहाँ पे आप कह सकते हैं फ्रूट्स आते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग लोग खाते हैं। एंड वो लोग जिस रीजन में रह रहे हैं, जब वो अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग खाते हैं तो वो फिट रहते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी भी उसी क्लाइमेट में पल रही है और उस जो भी वेजिटेशन, लाइक जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स उस रीजन में हो रहे हैं, उन्होंने भी वही एटमॉस्फेयर, वही इन्वायरमेंट उनको भी मिला हुआ है। जो आपके सीजन में है, आपके सीजनल है, आपके एरिया से बिलोंग करता है, आप वही खाएंगे तो आप फिट रहेंगे। ये बात आप सब अभी तक समझ चुके होंगे। उसी से रिलेटेड आज मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड अगर वीडियोस पसंद आती हैं फ्रेंड्स, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। जैसा कि सभी को पता है कि शरद पूर्णिमा अभी कुछ दिन पहले ही बीती है और शरद पूर्णिमा के बाद से ही विंटर सीजन स्टार्ट हो जाता है। अब धीरे धीरे मॉर्निंग और इवनिंग में थोड़ी सी शिवरिंग होती है, यानी कि हमारा विंटर सीजन अब हमारे सामने है एंड वी शुड वेलकम इट विथ ओपन हार्ट्स। विंटर्स, अब दिवाली भी आने वाली है, तो फेस्टिवल्स में आपको किस तरह से खाना चाहिए, विंटर सीजन में आपको क्या खाना चाहिए, उसी से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ टॉप विंटर फूड्स, या आप उसे कह सकते हैं विंटर के सुपर फूड्स, जिन्हें आपको 3 से 4 महीने जब तक ठंड चलती है तब तक ज़रूर लेना है, क्योंकि वो आपको रखेंगे फिट। और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपकी फिटनेस जर्नी कैसी चल रही है। गाइज, डोंट फोकस ऑन द वेट लॉस पे फोकस करेंगे तो वेट नहीं रिड्यूस हो पाएगा। इनफैक्ट आप स्ट्रेस में रहेंगे एंड आपका वेट गेन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अगर आपको वेट लॉस करना है, instead of focusing on weight loss, you have to focus and you should focus on staying fit। तो कैसे आपको फिट रहना है, कैसे आपको खाना है, वो सब मैं आपके साथ टाइम टाइम पर बताती रहती हूँ, शेयर करती रहती हूँ। आज का वीडियो भी कुछ इसी टाइप का है। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं विंटर के सुपर फूड्स। जो फर्स्ट सुपर फूड जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो है जैगरी, यानी कि गुड़। विंटर्स में हम सभी को गुड़ खाना चाहिए। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि विंटर्स में गुड़ खाने के असीम फायदे हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जो गुड़ रहता है उसकी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है, इसलिए समर्स में उसको ज़्यादा खाना रिकमेंड नहीं किया जाता जितना विंटर्स में खाने का सजेशन दिया जाता है। और गुड़ में कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। गुड़ में मैग्नीशियम होता है, गुड़ में आयरन भरपूर मात्रा में होता है। आपको अपना हीमोग्लोबिन का लेवल सही रखना है तो यू शुड इंक्लूड जैगरी इन योर डेली डाइट। गुड़ को खाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप सिंपल गुड़ चना खा सकते हैं। चना आपको प्रोटीन प्रोवाइड करेगा। गुड़ आपको स्वीटनेस के साथ साथ आयरन प्रोवाइड करेगा। एंड अगर आपको शुगर क्रेविंग्स होती है, कुछ मीठा खाने का मन बार बार होता है, डेफिनेटली यू कैन मंच टुवर्ड्स जैगरी। जैगरी ज़्यादा नहीं खाना है, एक टुकड़ा मॉर्निंग में सफिशिएंट होता है, या किसी भी टाइम जब भी आपको फील हो रहा है आप एक टुकड़ा गुड़ का ले सकते हैं। गुड़ को इंक्लूड करने का दूसरा तरीका मैं आप लोगों को बता देती हूँ। विंटर्स में है गुड़ के लड्डू बनाइए। उसके लड्डू आप बना सकते हैं अलसी के साथ, जिसे आप तीसी भी बोलते हैं। लड्डू आप बना सकते हैं ड्राई फ्रूट्स एंड जैगरी।
चिया सीड्स के लड्डू बना सकते हैं, कोकोनट जैगरी के लड्डू बना सकते हैं। आप चाहें तो जो रागी आता है, रागी का आटा विद गुड़ के लड्डू बना सकते हैं। मैं टाइम टाइम पर बनाती रहती हूँ। कुछ दिन पहले मैंने रागी लड्डू की रेसिपी शेयर की थी, आप लोग चेक कर सकते हैं। और इसके पहले मैंने आप लोगों के साथ शायद पता नहीं शेयर किया कि नहीं किया, बट यस मैंने किया था। सत्तू के बार्स बनाए थे जिसमें मैंने गुड़ का यूज़ किया था, क्योंकि वो समर्स का टाइम था तो मैंने सत्तू इंक्लूड किया था। विंटर्स का टाइम है तो आप कोशिश करिए कि आप अलसी के लड्डू बनाएं गुड़ के साथ, या फिर आप रागी के लड्डू बनाएं। सो जैगरी को ज़रूर इंक्लूड करिएगा। सेकेंड सुपर फूड जो है वो है फ्रेंड्स शुगर केन। शुगर केन आप सबको पता है, गन्ना हम जिसे कहते हैं, ये पुराना हमारा ओल्डेस्ट डिटॉक्स ड्रिंक आप इसे कह सकते हैं। आजकल मार्केट में आपने बहुत लोगों को बोलते सुना होगा कि डिटॉक्स ड्रिंक लीजिए, ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा। जो हमारा शुगर केन होता है ना, ये नेचुरल डिटॉक्स ड्रिंक है एंड ये आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं करने वाला है। ये सब जो मैं आपको बता रही हूँ ना गाइज, ये आई एम टेलिंग फ्रॉम दिस बुक। ये वाली जो बुक है रुचिता मैडम की, ईटिंग इन द एज ऑफ डाइटिंग, मैंने इसे 3 बार पढ़ लिया है। एंड इसको पढ़ने के बाद पता है मैं बार बार इसको क्यों पढ़ती हूँ, जब भी मैं अपना हेल्दी लाइफस्टाइल के ट्रैक से दूर हो जाती हूँ ना, तो मुझे ये बुक्स काफ़ी मोटिवेट करती है। देन आई अगेन स्टार्ट रीडिंग देम। हर बार मुझे लगता है कि मैं जो पढ़ रही हूँ आप लोग के साथ शेयर करूँ। इस बुक में जो विंटर के सुपर फूड्स लिखे हुए हैं वही आप लोगों को बता रही हूँ। इसमें फर्स्ट जो दिया हुआ था वो जैगरी था, एक और उसमें दिया हुआ है शुगर केन। शुगर केन का इन्होंने जो रुचिता मैडम ने 12 वीक्स का फिटनेस प्रोजेक्ट चलाया था लास्ट विंटर्स में, उसमें एक सुपर फूड जो उनका था वो उन्होंने बताया था शुगर केन, और उसके बारे में बताया था कि लीवर को डिटॉक्स करने में बहुत हेल्प करता है। यू शुड डेफिनेटली इंक्लूड इट। इनफैक्ट जिसको शुगर है वो भी इसको ले सकते हैं, ऐसा वो सजेस्ट करती है। बट आई सजेस्ट यू ऑल कि अगर आपको डायबिटीज़ है सो फर्स्ट कंसल्ट योर डॉक्टर देन इंक्लूड इट। रुचिता मैडम ने बताया था शुगर केन को 1 वीक तक आप इंक्लूड करेंगे तो आपकी बॉडी पूरी तरह से अच्छे से डिटॉक्स हो जाएगी। इसका जूस आपको लेना है। शुगर केन का जूस मार्केट में इजीली मिल जाता है। आप चाहें तो फ्रेश घर में गन्ना भी च्यू कर सकते हैं अगर आपके दांत अलाउ करते हैं तो। सो अब सीज़न आने वाला है इसका भी, आप इसको ज़रूर इंक्लूड करिए, आपको बहुत सारे फ़ायदे ये देने वाला है। ये आपके लीवर को तो रिजुविनेट करता ही है, साथ साथ आपकी जो स्किन, जो विंटर्स में हमारी स्किन में झुर्रियाँ आ जाती है या ड्राइनेस होती है, उसको भी बैलेंस रखता है। सो थर्ड जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो बेर एक फ्रूट होता है, शायद आप सभी जानते होंगे। इंडियन बेरीज आप इसे बोल सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा एक फ्रूट होता है, इसमें विटामिन सी तो होता ही है, इसलिए ये इम्यूनिटी बढ़ाने में भी हेल्प करता है। साथ साथ ये बच्चों के लिए जो बार बार बीमार होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा फूड है। वो इसको अच्छे से खा भी लेंगे, उनको टेस्ट पसंद आ जाएगा। इसका खट्टा मीठा टेस्ट होता है, आप सबने खाया होगा, मैंने तो बहुत खाया है बचपन में, और बच्चों के लिए ये फ़ायदेमंद भी होगा। जो आप स्ट्रॉबेरीज़ खाते हैं ना फ्रेंड्स, उससे बेटर है कि आप जो इंडिया में ग्रो हो रहा है वो वाली बेरीज़ खाइए, वो आपको बहुत फ़ायदा देंगी। फोर्थ जो विंटर का फूड है फ्रेंड्स वो है आंवला। इसको हम गूसबेरी कहते हैं। आंवला बहुत ही बेनिफिशियल होता है एंड कोविड टाइम में आप सबको इसका बेनिफिट रियलाइज हो गया होगा। इट इज़ दी बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। किंग ऑफ विंटर्स बोला जाता है बिकॉज इट कैन फाइट विद ऑल द इन्फेक्शंस जो आपको जनरली विंटर्स में हो जाते हैं। विंटर्स में कोल्ड, कफ, सर्दी वगैरह का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो आंवले को अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करिए। आंवले के बहुत सारे और भी फायदे हैं, मैं आपको बताती हूँ। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको आंवला कैसे इंक्लूड करना है। आंवला आप अचार बना के रख सकते हैं। अब विंटर्स में आंवला आना शुरू होगा तो आप साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। साल भर नहीं तो कम से कम 3-4 महीने के लिए तो स्टोर करिए ही, क्योंकि आपको पूरे विंटर आंवला खाना ज़रूरी है। आप उसका पिकल बना सकते हैं, चाहे तो आप मुरब्बा बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्ट वाइज भी बच्चे भी खा लेंगे। और सिंपली आप इसे नमक के साथ थोड़ा सा भी अगर आप एक आंवला भी रोज खा लेते तो बहुत अच्छा होता है। आंवले का जूस भी मार्केट में मिल जाता है। अगर आपको फ्रेश आंवला नहीं मिल रहा है तो आप इसका जूस ले सकते हैं। पतंजलि का आता है और भी सारे ब्रांड्स का आता है, लेकिन अगर आपको फ्रेश मिल जा रहा है तो कोशिश करिए आप फ्रेश आंवला लें। बहुत से लोग आंवले की सुपारी, आंवले का जो किसके सुखा के काला नमक डाल के बनाते हैं मुखवास, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। एज ए माउथ फ्रेशनर यू कैन कीप इट। बहुत हेल्दी, बहुत टेस्टी होता है। और आंवला का जो एक और बेनिफिट है फ्रेंड्स वो आप सब जानते हैं, इट इज़ गुड फॉर योर हेयर। विंटर्स में आपके बालों के लिए, आपके स्किन के लिए, आपकी आई हेल्थ के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए आंवला एक वरदान है। सो इसे इंक्लूड करना मत भूलिएगा।
नेक्स्ट जो सुपर फूड है विंटर्स का फ्रेंड्स, वो है तिल गुड़। तिल तो आप सबने सुना होगा, मकर संक्रांति आती है तो हम तिल से स्नान करते हैं, तिल का तेल लगाते हैं और यहाँ तक कि तिल के लड्डू भी बनाते हैं। सो तिल के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इट इज़ मिनरल रिच, इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं गाइस, एंड इट इज़ ग्रेट टू कीप द स्किन शाइनिंग, मॉइस्ट एंड फाइट पिगमेंटेशन। अगर आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, बहुत से लोगों को स्किन पर खासकर फेस पर काफ़ी सारे पिगमेंट्स हो जाते हैं छोटे छोटे, जो देखने में अच्छे नहीं लगते। सो अगर आप उसका लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट चाहते हैं तो यू कैन इंक्लूड तिल इन योर डाइट ड्यूरिंग विंटर्स। आजकल बहुत सारी बीमारियां जो हो गई ना, वो हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की वजह से होती है, क्योंकि हम लाइफ में ना अपने रूटीन में ना तो सीजनल खाना खाते हैं, ना ही ट्रेडिशनल रेसिपीज़ को इंक्लूड करते हैं, और ना ही जो हमारा देसी है ना उसको खाते हैं। सीजन ट्रेडिशन एंड कल्चर के अकॉर्डिंग आप नहीं खाएंगे गाइस, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, और आप कर भी रहे हैं, बट आप इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि हम सबको फैसिनेट कौन सी चीज़ें करती हैं जो मार्केट में एकदम गुड पैकेजिंग के साथ अवेलेबल हैं, या फिर बहुत यूट्यूबर्स आपको बताते हैं कि नहीं, इफ़ यू विल हैव दिस थिंग यू विल रिड्यूस वेट, अगर आप ये लेंगे तो आपका स्किन ग्लो करेगा, अगर आप वो लेंगे तो आपका स्किन ग्लो करेगा, आप ये फेशियल कराएंगे तो आपका स्किन में ग्लो आ जाएगा, इंस्टेंट ग्लो, ये क्रीम लगाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको ट्रेडिशनली खाना है, सीजनल खाना है, प्रॉपर ढंग से खाना खाना है, आपकी स्किन ग्लो करेगी, पिगमेंटेशन से बचाएगा अगर आप तिल लेंगे तो। तिल के लड्डू बनते हैं, तिल की चिक्की बनती है, तिल का गजक बनता है, इसको ज़रूर सीजन में खाइएगा। आप इसको आराम से फ्रॉम द मंथ ऑफ दिसंबर से लेके फरवरी तक आराम से एंजॉय कर सकते हैं। मैं तो बहुत खाती हूँ भाई, जब ये जो सीज़न शुरू हो जाएगा विंटर्स का ना, तो मेरे घर में तिल की गजक हमेशा अवेलेबल रहेगी। मार्केट से मंगवाती हूँ तिल की गजक, और तिल के लड्डू मैं बना लेती हूँ घर में ही, जो बहुत ही फ़ायदा करते हैं। कुछ चीज़ों का ना अगर आप ट्रेडिशनल वे में खाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा करेंगी। बहुत से लोग तिल को ना, तिल सीड्स आते हैं, फ्लेक्स सीड्स आते हैं, उनको ऐसे ही खाते हैं स्पून से फॉर द वेट लॉस। बट आप चीज़ों को अगर उनके सही तरीके से, जिस तरह से टाइम टेस्टेड रेसिपीज जैसे हम बोलते हैं, सालों से सदियों से जिस तरह से जो चीज़ें खाई जा रही है ना, अगर आप उस तरह से खाएंगे तो उसका फ़ायदा आपको ज़्यादा मिलेगा। तिल का फ़ायदा गुड़ के साथ खाने में ज़्यादा होता है वनस्पत सिंपल तिल खाने से। तिल की आप चटनी भी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी रहती है। आप कहेंगे तो मैं किसी दिन आप लोगों के साथ इसकी चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी। तिल में भी 2-3 तरह के तिल आते हैं, एक भूरा तिल आता है, एक व्हाइट आता है, एक ब्लैक आता है। उसमें सबसे ज़्यादा जो मिनरल रिच होता है वो होता है ब्लैक तिल। ईजिली नहीं मिलता है बट बहुत ही फायदेमंद होता है। सो तिल को इंक्लूड करना इस विंटर सीजन में मत भूलिएगा गाइस। इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में विटामिन बी भी होता है, विटामिन ई होता है, जो आपके बालों को लस्ट्रस रखता है, शाइनिंग प्रोवाइड करता है। एंड साथ ही साथ समय से पहले जो हमारे आजकल बाल सफ़ेद हो रहे हैं ना, ग्रे हो रहे हैं, उसको बचाता है। मेरे खुद के बहुत सारे बाल सफ़ेद हो चुके हैं। क्या करें, इतना ज़्यादा पोल्यूशन आजकल हो गया है, हमारे खाने पीने में भी बहुत ज़्यादा लापरवाही हम लोग कर लेते हैं। सो मेक श्योर कि ये सारी रेसिपीज़ आप इंक्लूड करिए, ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करिए, एंड आपको फ़र्क कुछ समय में खुद समझ में आएगा। सो जो नेक्स्ट है फ्रेंड्स, राजगिरा आप सब जानते होंगे, इसे अमरंथ भी बोलते हैं, अमरंथ सीड्स। ये भी इसके लड्डू बनते हैं और ये इसका आटा भी मिलता है। व्रत में इनफैक्ट हम इसके आटे का हलवा बना के खाते हैं। इसके आप चीले बना सकते हैं, इसका आप रोटी बना सकते हैं, बहुत हेल्दी होता है। और सबसे अच्छी बात है, इसमें एक लाइसिन नाम का अमाइनो एसिड होता है, जो हमारा स्किन एंड हेयर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। लाइसिन आप देखेंगे तो कई सारे शैम्पूज़ में भी आपको मिल जाएगा, आप पढ़ेंगे अगर उसका डिस्क्रिप्शन, तो ये अमाइनो एसिड जो होता है वो आपको राजगिरा या अमरंथ सीड में मिलेगा। इसे ज़रूर लीजिएगा, और इसको आप कई सारी रेसिपीज़ बना सकते हैं। लड्डू मैंने बताया, इसके ब्रेड्स भी इजीली मिल जाती हैं। सो डू इंक्लूड दैट थिंग इन योर डाइट। अब मैं आपको बताती हूँ कि गाजर का हलवा सब खाते हैं विंटर्स में, बट कहीं ना कहीं हम गिल्टी भी फील करते हैं, बिकॉज हमने बहुत सारा शुगर खा लिया, हमको लगता है कि हमने बहुत मीठा खा लिया। बट गाइस, गाजर का हलवा, गाजर जो ट्रेडिशनल गाजर है, जो एक्चुअली गाजर होती है जिसमें मिनरल्स, विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है, वो वाली गाजर आपको सिर्फ विंटर्स में मिलती है। रेड गाजर, जो रेड कैरेट होती है, अदरवाइज थ्रू आउट द ईयर तो आपको ऑरेंज वाली कैरेट मिल ही रही है। उसके उतने फ़ायदे नहीं है गाइस जितने ये जो रेड वाली कैरेट हमको विंटर्स में मिलती है। तो अगर आप इसको गाजर का हलवा बना के खाएंगे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। विंटर्स में, लास्ट विंटर सीजन का मैं आपको बता रही हूँ, मैं एवरी विंटर ऑलमोस्ट
वीक में एक बार गाजर का हलवा ज़रूर बनाती हूँ और उसको जैसे मैंने आज संडे को बनाया तो मैं इसको कंटिन्यू 2 दिन खाती हूँ, स्टोर कर लेती हूँ फ्रिज में। बहुत ही मुझे पसंद है और मुझे पता है इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी कई सारे हैं, तो मैं इतना मिठाई अपने इंक्लूड करने में हेजिटेट नहीं करती। सो जब गाजर का सीज़न शुरू हो जाएगा तो आप मुझे देखेंगे मेरा व्हाट आई ईट इन अ डे में आपको वीक में कम से कम 1-2 बार तो गाजर का हलवा दिख ही जाएगा, जो बहुत ही अच्छा होता है, बच्चे भी खा लेते हैं। इट इज़ रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स एंड बचपन में हम पढ़ते भी थे गाजर से हमारी आंखें सही रहती हैं। सो आजकल हम लोग इतना ज़्यादा ये सब देखते हैं मोबाइल एंड टेलीविजन एंड ऑल कि हमारी आईज तो वीक हो ही गई हैं। सो डू इंक्लूड कैरेट एंड जब आप गाजर का हलवा बनाते हैं विथ मिल्क एंड विथ शुगर एंड विथ सम ड्राई फ्रूट्स एंड अ लिटिल बिट ऑफ घी, it adds its medicinal properties also. And as you all know that milk has vitamin D, calcium. So इसकी जो गाजर को अगर आप इसके साथ बनाते हैं तो इसके जो प्रॉपर्टीज़ रहती हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, न्यूट्रिशनल रिच हो जाता है। सो डू इंक्लूड गाजर का हलवा इन दिस विंटर्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वो है सॉल्ट। सॉल्ट को आप ज़रूर लीजिएगा इन एनी फॉर्म। आप चाहें तो अपनी चाय में सॉल्ट का पाउडर ऐड कर सकते हैं और आप चाहें तो जो आप लड्डू बनाते हैं ना जैगरी, अलसी, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लीजिए, बहुत ही फायदेमंद है। गोंद के लड्डू आप बना सकते हैं। कुल मिला के विंटर्स में आपको लड्डू खाना है एंड अगर आप लड्डू लवर्स हैं सो खुश हो जाइए क्योंकि रुजुता दिवेकर मैडम जो कि करीना कपूर की डाइटिशियन है, फिटनेस एक्सपर्ट है, सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर है, वो खुद सजेस्ट करती हैं कि आप भरपूर लड्डू खा सकते हैं ड्यूरिंग विंटर सीजन एंड ट्रेडिशनली आपको खाना है, बट ये पोर्शन कंट्रोल में खाना है। दिन में अगर आप एक खाते हैं तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। आपकी स्वीट क्रेविंग्स भी कंट्रोल होगी, साथ ही साथ आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन भी मिलेगा। सो ये थे विंटर के सुपर फूड्स फ्रेंड्स। एंड एक और मैं आपको बता देती हूँ टर्मरिक, जिसे हम हल्दी कहते हैं, इसे आप ज़रूर इंक्लूड करिएगा, बहुत ही फायदेमंद होता है। इनफैक्ट आप चाहें तो इसको हल्दी मिल्क अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। रात में सोने से पहले अगर आप 1 चम्मच हल्दी को 1 गिलास दूध में डालते हैं, 1 चम्मच ज़्यादा हो जाएगा इनफैक्ट, जब मैं 2 गिलास दूध करती हूँ गर्म तब मैं उसमें 1 चम्मच हल्दी डालती हूँ। इतना हल्दी आप डालेंगे और उसको खाएंगे, दूध को कंज्यूम करेंगे तो वो आपको रात में अच्छे से नींद भी आने में हेल्प करेगा। प्रॉपर स्लीप के लिए बहुत ज़रूरी है टर्मरिक मिल्क एंड आपका इम्यून सिस्टम भी बढ़ाएगा। सो टर्मरिक को ज़रूर इंक्लूड करिए। एंड अनादर सुपर फूड जो है फ्रेंड्स देसी घी, वो विंटर्स में ही नहीं हमें हर सीज़न में खाना है, बट विंटर्स में खाना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये हमारे जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जब हम विंटर्स में हम खुद महसूस करते हैं हमारी बॉडी में अकड़न ज़्यादा हो जाती है और जो हमारे घुटने होते हैं या जो जॉइंट्स होते हैं उनमें पेन होने लगता है। सो ऐसे में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप देसी घी, गाय का घी हो तो बहुत अच्छा, बट घर का बना होना चाहिए। एंड इस तरह का घी अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो ये आपके जॉइंट्स को थोड़ा सा मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा, जो चिकनापन चाहिए होता है वो प्रोवाइड करेगा एंड इट इज़ गुड फॉर योर स्किन ऑल्सो। कितना घी आपको खाना है? मैक्सिमम 3 टीस्पून इन अ डे एंड मिनिमम 2। 1 चम्मच घी आप अपने ब्रेकफास्ट में, 1 टीस्पून घी आप अपने लंच में एंड 1 टीस्पून घी आप अपने डिनर में ज़रूर इंक्लूड करिए। और अगर आप इस तरह से नहीं खाना चाहते हैं सो मेक श्योर कि आप लड्डू खा रहे हैं दिन में तो उसमें घी होना चाहिए। इतना घी आपके लिए नुकसान नहीं करने वाला। बहुत से लोगों को डाउट होता है कि घी में आपको मिलेगा बहुत सारा फैट, तो इसमें जो फैट होता है गुड फैट होता है फ्रेंड्स, वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। जब आप घी नहीं खाएंगे तो आपकी बॉडी में विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होगा एंड आपको कुछ दिन बाद आपके जॉइंट्स में पेन होने लगेगा, आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होने लगेगी। सो उसके लिए कोई और नहीं, सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबल होने वाले हैं। सो गाइज ये सब फूड्स को ज़रूर इंक्लूड करिए। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं आप सबके साथ विंटर डाइट प्लान शेयर करूँ सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वैसे मैं खुद करने वाली हूँ, थोड़ा सा अच्छे से विंटर स्टार्ट हो जाए सो आई शेयर दैट विंटर डाइट प्लान विद यू ऑल एंड फिर हम साथ में उसको फॉलो करेंगे। आई होप आपको आज की इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।